नमस्कार प्यारे साथियों। मैंने कल ही टेलीग्राम पे लिखा था कि उम्मीदों की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पे कदम रख सकती है, और आज शाम को वो सपना साकार हो गया। जो मैंने बताया था कि अंत प्रज्ञा का निर्विकल्पानुभूति का ज्ञान था, जो एक अंदर की आवाज़ थी कि या डेफिनेटली इट वुड बी हैपन, तो हो गया। थैंक्स गॉड उन बच्चों के लिए जो थोड़ा लो फील कर रहे थे। ग्रेड फर्स्ट को कम पोस्ट की वजह से, पेपर फर्स्ट में डिजास्टर होने की वजह से, कुछ ऑप्शनल पेपर में डिजास्टर होने की वजह से, कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल सफलता ऐसे यहाँ तक छूते छूते निकल गई, और जिनको लगा कि अगर काश थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता, तो बैक टू बैक वैकेंसी आप सभी के लिए है। ग्रेड सेकंड पाइपलाइन में है, वो भी अनाउंस हो गई है। लगभग 6,500 और 3200 के करीब ये हैं। ग्रेड थर्ड भी आई है, SI भी। तो ये बहुत कुछ आपको एक साथ मिला है, छप्पर फाड़ के दिया है ना। एंड डोंट बी पैनिक। भर्ती जब रिपीटेडली बैक टू बैक आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। अब है कि साहब हम कौन सी भर्ती की तैयारी करें। मैं ज़्यादा यहाँ सेशन नहीं लूँगा कि बहुत इमीडिएटली मुझे आप लोगों को आपके सेंटिमेंट्स को नेगोशिएट करने के लिए मुझे ये एक इमीडिएट इम्पेरेटिव सेशन जो है वो लॉन्च करना पड़ा। और उन सारे बच्चों के जहाँ सवाल के जवाब हम दे नहीं पाते हैं अपने कुछ प्रतिबद्धताओं की वजह से, तो इसके माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे शिद्दतता के साथ में अपने जिन लक्ष्यों के साथ लगे हुए हैं वो वहाँ बने रहें, क्योंकि ये पूरी तरीके से रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत है। कोई इसमें एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता है, कोई निरपेक्षता नहीं है। एक व्यक्ति जो कर रहा है वैसा अ, 1000 लोग कर रहे हैं उससे अलग करके भी वो बेहतर कर सकता है। मान लो 1000 लोग कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड की तरफ जा रहे हैं, एक व्यक्ति ग्रेड फर्स्ट की तरफ जा रहा है, 5 व्यक्ति जो है वो ग्रेड सेकंड की तरफ जा रहे हैं, तो आप भीड़ को देख के भेड़ नहीं बने, ये भी ध्यान रखना। आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि साहब लोग मासेज क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ हैं, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। गांधी ने कहा था कि सत्याग्रही में जो होता है उसमें एक कैरेक्टर होता है, उसमें नंबर का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति 1000 पे भारी पड़ सकता है, एक व्यक्ति का सही निर्णय 10,000 या लाखों लोगों के गलत निर्णय पे भारी पड़ सकता है। अगर उसने पूरी मनोयोग और पूरे सिद्धता के साथ में अपने लक्ष्य के साथ में खुद को समीकृत किया है और मोक्ष प्राप्ति के तमाम रास्तों के ऊपर वो निकल गया है, तो उसे वापस नहीं आना है। इस बात का खास ख्याल आपको रखना। पूरे जोश खरोश के साथ में आप अपनी भर्तियों के साथ टूट पड़े। जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट के फ्रेम में हैं, निश्चित रूप से हर भर्ती की एक क्लास होती है और वही क्लास रन करती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। जो बच्चा ग्रेड फर्स्ट के लिए 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा था, अब उसके सामने एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ग्रेड सेकंड में जाएंगे तो 7 सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, ग्रेड थर्ड में वो जाना नहीं चाह रहे थे किन्हीं वजहों से, उनको लो फील हो रहा था कि हमने यहाँ पे इतना किया है, अब बाकी लोग चूंकि ग्रेड थर्ड पे तो हर कोई व्यक्ति जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बज है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, और इतने बड़े मासेज के अंदर जब आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों, अगर अपने आप को समायोजित करने के लिए बेमन से काम कर रहे थे तो उनके पास में एक सेफ्टी वाल्व यहाँ पे आ गया है। ये एक अभेद्य जो है आपका कपाट है, डेफिनेटली वो आपको मिल गया है। तो पूरी सिद्धता के साथ में जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट में ओरिएंटेड हैं कंप्लीटली और दे आर लुकिंग फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर ओनली इन ग्रेड फर्स्ट, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। पोस्टें पिछली भर्ती के मुकाबले कुछ बढ़ के आई हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, तैयारी का स्वरूप आपका बदले, थोड़ा बहुत जहाँ पे कमियां रही उनको दुरुस्त करना है, और जो आपने पूर्व में हासिल किया है, जहाँ पे आप 70-80% तक उसको लेके बैठे हो, उसको मेंटेन करना है। कहीं भी डाइल्यूट होने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। और जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ जिसने बदला उसने इतिहास लिखा। और इसका मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे मिडिवल एज के अंदर यहाँ पे जब तुर्कों की विजय हुई तो उन्होंने बहुत तीव्र घुड़सवार सेना का प्रयोग किया, और साथ में जहर वाले तीर जो हैं लोहे के, और रकाब जो घोड़े के ऊपर जीन के ऊपर लगाई जाती है जिसमें पैर डाले जाते हैं, उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ पर उन्होंने सत्ता स्थापित की। और
इसके बाद उनको बाबर ने जो है तुलुगमा और तोपखाने और तीव्र घुड़सवार सेना और हल्की बंदूकों के माध्यम से पराजित कर दिया। बाबर की टेक्निक ने जो दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस कर दिया, फिर बाबर को रिप्लेस यूरोपियंस ने कर दिया, यानी मुगलों को। तो इस तरीके से जिसने समय के साथ में अपने कदम बढ़ाए, जो समय के साथ रहा, वही समय का इतिहास लिखता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैंने समय और टेक्निक की उपेक्षा की और इसलिए समय ने मुझे खो दिया। नेपोलियन ने ब्रिटेन के द्वारा जब एक वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया गया था तो उसका उपहास किया उसने कि ये क्या है, लेकिन उसी नवल स्ट्रेंथ की वजह से नेपोलियन ब्रिटेन से कभी पार नहीं पा सका और उसने इनोवेशन को जो है नहीं किया। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ब्रिटेन ने जो है लेज़र फेयर या मुक्त व्यापार की नीति को अडॉप्ट करके विश्व में अपना डंका बजा दिया। तो इस तरीके से ठीक आपको ये सब करना है। और ग्रेड 3 के लिए बच्चे जो शुरू से कमिटेडली हैं वो ये अपना लेंगे चांस, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रेड 2 वाले बच्चे कंटिन्यूस बैक टू बैक भर्ती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा करना है। ईश्वर चाहे तो आपका यहीं पे सिलेक्शन हो जाए, नहीं है तो नेक्स्ट भर्ती आपके लिए तैयार है। जब उम्मीद हमारी ये होती है कि ये नहीं हुआ तो अगला हमारे पास में सेफ साइड है, तो परफॉर्मेंस करने में भी थोड़ी पॉजिटिविटी आती है। जब हमारे पास ये होता है कि यार ये लास्ट है, कुछ भी नहीं है इसके बाद में, तो हम थोड़े डर जाते हैं। तो एग्जाम में आपको एक मोरल बूस्ट इससे मिलेगा। जो ग्रेड 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनको एक नैतिक समर्थन मिला है इस भर्ती के साथ में। तो चाहे उनकी वैकेंसी कम ही रहे हो, जितने भी बच्चे ओरिएंटेशन के साथ में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट भर्ती के लिए बेहतरीन दावेदार होंगे। तो आप सभी को इस भर्ती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस छोटे से सेशन में जुड़ के और अपने आप को एनर्जाइज महसूस कर रहे होंगे। किसको क्या तैयारी करनी है इसको मैंने लगभग बता दिया है। ग्रेड 1 में जो कमिटेडली स्टूडेंट थे वो डेफिनेटली ग्रेड 1 के साथ रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम जब तक नहीं आती है तब तक आप ये कर सकते हैं कि सिमिलर तैयारी वाली भर्ती के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप ग्रेड 3 के साथ अगर क्वालिफाई किए बैठे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें थोड़ा जुड़ सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम के डेट डिक्लेयर हो जाती है, थोड़ा पिक्चर महीने भर में क्लियर हो जाएगी या 20-25 दिन में जब भी क्लियर हो जाएगी, आरपीसी शेड्यूल कर देगी। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि वो बहुत लेट लतीफ़ी वाला काम है, बिल्कुल चटमंगड़ी पट ब्याज जैसा काम हो रहा है। तो इस दुर्लभ, नायाब और बेहतरीन अवसर का आप लाभ उठाएं। ईश्वर आपको पूरी सद्बुद्धि दे और फालतू के रूमर्स और जो भी यहाँ पे जो चौंचलाबाजी हो रहा है उससे दूर रहें। पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है, जिसने अपने आप को 100% खपाया है वो ज़रूर लौट के लेता है। अगर नहीं खपाया है तो खुद से आत्मावलोकन करके पूछना कि क्या मैंने अपना 100% दे दिया है या अभी मेरा कुछ आना बाकी है। समझ गए? बाकी तो सब बातें हैं जी। सारे मसले ख्वाहिशों के हैं। जिनकी ख्वाहिशें अच्छी होंगी डेफिनेटली उनका बज जो है वो भर्ती में बड़ा होगा। तो इतना कर सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत सेफ साइड में चल सकते हैं, लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य वही होगा जहां पे आप 100% फिट हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप वहां पे स्किप करके और दूसरी लाइन में खड़े हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप उसी लाइन में खड़े होंगे जहां आपको खड़ा होना चाहिए और जहां पे आप खड़े हैं। हमारा और किसी दूसरे प्रेरक का अगर ये कहना है कि आप ऐसा कर सकते हैं, सो दिस इज आवर ओनली एस्टिमेशन अबाउट फॉर कमिंग प्रिपरेशन। दिस इज नॉट अल्टीमेट डिक्लेरेशन। ये कोई अंतिम घोषणा नहीं है, ये रिलेटिविटी है, ये सापेक्षता है। जैसा आप करेंगे वैसा अच्छा होगा। भगवान आपको मदद करे। नमस्कार।